हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम वापस आ गए नए चैप्टर के साथ। जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं पहले से यहाँ कुछ लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा बचे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल को क्लास 9th में आपने ढंग से पढ़ लिया होगा। थोड़ा उसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। सारी चीजों को देखने के बाद हम वापस क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। रेडी हो? ओके, कंसंट्रेट करिए आप बोर्ड के तरफ। पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल है क्या भाई? पॉलिनोमियल जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हों, बहुत सारे टर्म हो, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल क्या है? और ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लास 9th में आपने पढ़ा है, और वही क्लास 9th वापस कंटिन्यू करके मैं आपको क्लास 10th में लेकर के आया हूं। और वो सारी चीजें जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ नई चीजों के साथ हम लोग वापस उसी चैप्टर में आ गए, पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझ में आएगा जिसमें मेनी टर्म्स हों, उन्हें बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब जैसे पहले इसकी डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल है क्या? बहुत जरूरी बात है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught x to raise the power n plus a1 x to raise the power n minus 1 plus a2 x to raise the power n minus 2 and so on a to raise the power n is called polynomial. Here a naught, a1, a2 and so on an are real numbers. These are the real numbers. वैसे a naught क्या है? x to raise the power n का कोफिशिएंट है। a1 क्या है? x to raise the power n minus 1 का कोफिशिएंट है। a2 क्या है? x to raise the power n minus 2 का कोफिशिएंट है। यहाँ पे x to raise the power n minus n आएगा तो x to raise the power ये 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये जो n आपको दिख रहा है हर टर्म में, ये क्या होना चाहिए? n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने का मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब निगेटिव नहीं चलेगा और फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो यहां पे स्पेस में मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं, इसको समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया, ये एक्सप्रेशन आप समझिएगा, ये जो दिख रहे हैं ये है आपके टर्म्स। क्या है? टर्म्स। किसके? पॉलिनोमियल के। अब जैसे आप अगर एक टर्म को समझो, जैसे यहां लिखा है a नॉट x टू रेज द पावर n, इसका मतलब ये कोई रियल वैल्यू है, यानी ये कोई रियल वैल्यू, यानी ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है कोई। और ये x क्या है? वेरिएबल, यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और जो उसका पावर है वो कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाए। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इस चीज को ढंग से नोट कर लेना रफ पे समझने के लिए। मतलब पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं, पहले टर्म की बात कर रहा हूं, तो इस तरह का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड द पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। कोई भी फ्रैक्शन नहीं, कोई भी निगेटिव वैल्यू यहां नहीं आनी चाहिए। ओके, यहां पे होल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि x का पावर 0 भी आएगा। कहां आएगा अभी यहां मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। ओके, पूरा वीडियो पहले देख लो ढंग से, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करना, बहुत मजा आएगा तुमको। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई ये सब हमारे टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो यहां पर समझना क्या है कि n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लास 9th में आपको यही सिखाया गया होगा कि आप पहचान लो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 1/x। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x का मतलब x टू रेज द पावर -1। कहीं भी किसी भी पॉलिनोमियल में
अगर तुम्हें वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव दिख गया तो सीधे बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, इट मींस n जो हमारी है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा ये देखो, जैसे मान लो लिखा है 2x² प्लस रूट x प्लस 3। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो चिल्ला करके, बिल्कुल नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो रूट में x लिखा हुआ है इसका मतलब x टू द पावर 1/2 होता है, और डेफिनेशन कहता है n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। n कोई नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब समझ लो पूर्णांक, पूर्ण अंक, कंप्लीट अंक, मतलब 1 2 3 4 ये सब इंटीजर है, -1 -2 -3 ये सब इंटीजर है। जो 1/2 है, 3/2 है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? फ्रैक्शन है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अगर रूट के अंदर कोई वेरिएबल लिखा हुआ मिल गया किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सीधे बोल देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारा जो n है उसका जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। ये बात तो समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे। ये क्लास 9th में आपको ढंग से सिखाया गया होगा, तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करने जा रहा हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, भाई किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो भाई पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई यहां देखो डेफिनेशन लिखा हुआ, बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखी है नोट करनी है आपको। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, तो भाई यहां पर x का पावर नहीं लिखा है, तो तुम सपोज कर लो कि ये 1 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो 1, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। अगर हम यहाँ पे x² लिख दें तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे अगर हमने x³ लिख दिया तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3। यहाँ पे लिख दिया 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 4। थोड़ा लंबा लिखना चाहो तो लिख दो भाई, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7। तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे इसका जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी किसी भी पॉलिनोमियल में वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आया? अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। ये 4, मैंने 6 लिखा है लेकिन 4 की बात कर रहा हूं। पहले डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। अब आप हेडिंग डालना लीनियर पॉलिनोमियल, और जो बोल रहा हूं वो लिखना, क्योंकि सब कुछ नहीं लिख पाएंगे। समय बचाने के लिए जितना लिख सकता हूं उतना लिख दिया मैंने। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? सिंगल की बात है। लीनियर का मतलब डिग्री 1, 9th में पढ़ा होगा। तो आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो होता है ax प्लस b। क्या होता है? ax प्लस b। अब यहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 नहीं लिखा है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तुम लिख दो 2x माइनस 3, यहां भी x का पावर क्या होगा? 1 होगा, तो यानी कि इसका मतलब इसकी डिग्री होगी क्या? 1। कुछ भी लिख दो। तुम केवल अगर 3x लिखो, भले ही यहां कोई और टर्म नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी डिग्री क्या होगी? 1। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो उन्हें बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डेफिनेशन लिख देना कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल भी लिखना होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डेफिनेशन क्या कहती है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर होगा 2, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax² प्लस bx+c। और भी है x² माइनस 2x माइनस 3 लिख दो, और भी एग्जाम्पल ऐसे ही लिखते चले जाओ जिसमें वेरिएबल x का जो हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो, 2 हो। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक का मतलब 3, तो डिग्री कितनी होगी, 3। एग्जांपल इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहां पे और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो 2x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस या 5 प्लस माइनस कुछ भी, बीच में प्लस माइनस कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये जनरल फॉर्मेट है, हाईएस्ट पावर हो गया 4। ऐसे ही a b c d की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, हो गया क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 4 होगी। अब मैंने जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ढंग से इसको समझना है। तो आपने ये तो नोट कर लिया होगा, तो कि स्पेस मेरे पास इतना ही है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस स्पेस को मैं वापस ले रहा हूं, छीन ले रहा हूं तुमसे। चलो वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके वापस चले जाना, देख लेना क्या है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है कि ए पॉलिनोमियल हैविंग जीरो एज ओनली टर्म, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो और वो भी क्या हो, जीरो ही हो। तो एक पॉलिनोमियल, ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ए पॉलिनोमियल हैविंग जीरो एज द ओनली टर्म इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो वो भी हो जीरो, उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने जीरो पॉलिनोमियल में लिख दिया यहां पे जीरो, अब कहोगे सर जरा इसका डिग्री बताइएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो यहां नीचे लिख दिया हूं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब जरा लास्ट में देखो 6 नंबर क्या लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जरा इसको समझो भाई। तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने 2, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिख दिया 3, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ भी लिख दिया 5, वेरिएबल मत लिखना, मतलब कोई भी रियल वैल्यू लिख दो, वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब तुमसे कोई पूछेगा भाई 2 क्या है, कैसा पॉलिनोमियल है, तुम बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पहले डेफिनेशन लिखना, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, अब मैंने तुमसे एग्जांपल में कहा कि भाई 2 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो 2 को x² अगर हम 0 लिखे तो कोई दिक्कत, भाई x का पावर 0 वैल्यू 1, तो इसका मतलब है जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0। अब भाई यहाँ 3 लिख दो तो 3x पर 0 हो गया, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 सब एग्जांपल है। बस x का डिग्री क्या, x का पावर क्या हो गया 0, क्योंकि x⁴ की वैल्यू क्या होती है 1, तो 4 × 1 तो ये वापस तो 4 ही है। तो एग्जांपल में आप लिख देना इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 2 3 15 एसेट्रा, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कुछ चीजें और समझ लो, जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो अगर कहीं पे आपको लिखा मिल गया मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब
बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल क्या है, बाई मतलब 2 हो गया। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x + 3 लिख दिया तो इसमें 2 टर्म हो गए, एक 2x एक 3, तो ये है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, 3 टर्म हो। तो 2x² + 3x + 5 ये आपका ट्राइनोमियल है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन हम किस टर्म की बात कर रहे हैं, मोन। यहाँ पे देखो मियल मियल सब जगह लिखा हुआ है। तो मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म। वेरी सिंपल। सिर्फ थ्योरी में एक और चीज बताने जा रहा हूं। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था तो मुझे अब इसको मिटाना है, और मिटा करके मुझे आपको बताना है जीरोज क्या होते हैं। भाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है? भाई किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल के जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखें कि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे उस वैल्यू को कि ये उस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो है। पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो इसका पहले डेफिनेशन समझ लो। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड क्या, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x। इसको P ऑफ x पढ़ेंगे, ध्यान देना। पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ x से। P ऑफ x इफ P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। मतलब एक रियल नंबर अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल P ऑफ x का जीरो तब कहलाएगा जब P ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब x के जगह पे अल्फा रख दिया और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो यही अल्फा उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। एग्जांपल के द्वारा मैं तुमको समझा दूं। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, लिखा है 2x + 3। अगर हम यहां पे x के जगह पे, यानी x ही हमारा अल्फा है, x के जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें, यहां पे x के जगह पे अल्फा रखे थे। देखो x के जगह पे क्या रखे थे, अल्फा। तो अगर x के जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू हम रखें जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाएगी। जैसे अगर हम यहां पे x की वैल्यू रख दें -3/2, ओके, तो जरा यहां देखो x के जगह पे -3/2 रखा तो ये हो गया 2 इंटू x के जगह पे कितना लिखना है, -3/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहां पे था +3, तो -3 + 3 कट के कितना आ गया, जीरो। यानी P ऑफ -3/2 की वैल्यू आ गई जीरो। तो इसका मतलब ये कहोगे कि -3/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। वेरी सिंपल। जैसे अगर P ऑफ अल्फा जीरो हो गया था x के जगह पे अल्फा रखने पे, तो अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो था, वैसे ही x के जगह पे -3/2 रखने पे ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो हम कहेंगे कि ये -3/2 ही उसका क्या है, जीरो है। एक बात और, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके एक जीरोज होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरो जाएंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो जाएंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 4 जीरो जाएंगे। मतलब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ही जीरोज उस पॉलिनोमियल के आते हैं। और जीरोज का मतलब है कि उस वैल्यू को अगर हम वेरिएबल के जगह पे रखें तो अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरोज कहलाएगी। बहुत सिंपल है। ओके, लाइक जरूर कर देना भाई, तुम लोग कर नहीं रहे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने देख लिया। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलो देखते हैं, इसको ध्यान से देखो। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोज होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली हमको इस क्लास 10th में देखना है, तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोज।
क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो जाएंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 4 जीरो होंगे। तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो होंगे? 2। तो उनको हमने बोल दिया अल्फा और बीटा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज होगा -b/a। अच्छा, तो भाई ये पहले यहां समझते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है जनरल फॉर्मेट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c होता है। तो a क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ओके, ये बात समझ गए। तो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के जीरोज हैं, तो डायरेक्टली मैं तुमको यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूं, इसको प्रूव करने की आवश्यकता क्लास 10th में नहीं है, वो नहीं बोर्ड में आता है। तो अल्फा + बीटा = होगा -b/a। तो अल्फा + बीटा का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज = यहां माइनस है तो माइनस लगा हुआ है। b क्या था? b कोफिशिएंट ऑफ x था, तो मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब सम ऑफ जीरो जो होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, बिल्कुल वैसे ही अगर इनका हम प्रोडक्ट देखें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज आपने कहा अल्फा और बीटा है, अगर उनके प्रोडक्ट देखोगे तो अल्फा बीटा = क्या आएगा? c/a। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? c मतलब क्या? वहां देखो कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लो। मैं क्वेश्चन में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दे दिया जाए तो उसके जीरोज हम कैसे निकालेंगे, और जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे हम बताएंगे। तो हम दोनों को देखने जा रहे हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको तुरंत नोट करो फटाफट, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, लेकिन आप इसको पहले ढंग से समझो। मैं क्योंकि क्लास 10th के सारे बच्चे बहुत ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आप लोग ढंग से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में भी लिखा करो। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया करो, अच्छा लगे तो अच्छा लिख दिया करो, और लाइक जरूर करो यार, प्रमोट करो भाई चैनल को। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में खूब ढंग से दिया हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द relationship between zeros and its coefficient। ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 पार्ट दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसके बाद में आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है 2x² - x - 6। दूसरा क्वेश्चन है 5x² - 4 - 8x। तीसरा क्वेश्चन है 4x² - 4x - 3। थोड़ा ढंग से देखो, मैंने कहा कि भाई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले इसका सलूशन कैसे करना है, बहुत इत्मीनान से और ढंग से पूरा वीडियो देखना। मुझे पूरा एहसास है तुम क्लास 10th में हो और तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुरंत बताना मुझे, एकदम ढंग से पढ़ना। लेकिन चलो हम पहले तो हम जीरोज निकालेंगे, इसका, तब तो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमको रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट में। ओके, तो पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं।
ये है 2x²। पहला काम करो, जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको लिखने का तरीका होता है p ऑफ x, यानी इट इज पॉलिनोमियल ऑफ x। कहीं कहीं ये फंक्शन ऑफ x ऐसे भी लिखा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब x में एक पॉलिनोमियल है, यानी x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ये है 2x² माइनस x माइनस 6। पहले तो हम आपको सिखाएंगे कि भाई जीरोस कैसे निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में कैसे निकालेंगे। ओके, रेडी? ओके, तो भाई मैंने बताया कि जीरोज का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाए 0। तो इसका मतलब है कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी? तब ऐसे लिखोगे कि फॉर जीरोज, यानी जीरोज फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल ऑफ x को हमें 0 के बराबर रखना होगा। तो अब इसको हम जब 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया, भाई जीरोज फाइंड करने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो। अब इसको देखो, आपको एक और चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ढंग से अगर सीख गए ना तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आप सीख गए। मैंने 3 वीडियोज बनाए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, प्लेलिस्ट में जाकर के स्टार्टिंग के वीडियोज देखना, बहुत मजा आएगा, ढंग से देखना। लेकिन ओके, अब देखो यहाँ पे ये है 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी क्या करो तुम कि भाई हमने वहां पे बताया, वहां भी समझे, यहां भी समझा रहे हैं, स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि इनको फैक्टराइज करना। ये फैक्टराइज करना आप लोग क्लास 9 में भी सीखे होंगे, मैं ढंग से फिर से बताता हूं। भाई यहां पर जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट देखो, तो 2x² है, यहां पे है -6, 2x² यहां पे है और यहां -6, तो इनका प्रोडक्ट पहले निकालो तुम। ध्यान देना, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से समझा रहे हैं कि कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2x² इंटू -6 करोगे तो कितना आएगा? 2 6 या 12, और माइनस है तो माइनस लगा दो, -12x²। अब तुम इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको प्लस करने पे यहां पे आ जाए -1x। यहां पे -x का मतलब -1x ही है। तो आपके पास कहोगे भाई 2 6 कर दे, तो भाई 2 6 कर दो तो 12 तो आ गया। अभी फिलहाल माइनस को भूल जाओ, तो यहां पे अगर माइनस को भी ध्यान रखोगे तो कहोगे -2 और 6, तो क्या -2 और 6 को प्लस करने पे -1 आएगा? नहीं आएगा। तो हम ऐसे ढूंढते रहेंगे। तो हमने किया, पहले मैंने माइनस को भूल गए, हम माइनस लगा दिए, हम 12 को फैक्टराइज कर रहे हैं, हमने पाया 3 इंटू 4 12 होता है, और 3 और 4 को जो है प्लस करने पे तो आ जाएगा कितना? 7। लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस। लेकिन अब हम पूरी वैल्यू को देख रहे हैं, तो -12x² है, तो या तो माइनस यहां लगा दें तो -3 इंटू 4 -12 आ जाएगा, या तो माइनस यहां लगा दें 3 इंटू -4 भी -12 आ जाएगा। और ये x² है तो x यहां भी कर दो, x यहां भी कर दो। अब मैं तुमको बता रहा हूं, इसको ढंग से समझना। अगर हमने ये कर दिया 3x इंटू -4x, तो तुम चेक करो 3x इंटू ब्रैकेट में -4x की वैल्यू कितनी आएगी? -12x²। यानी कि इस -12x² को ऐसे दो फैक्टर में हमें तोड़ना था कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा -12x² आ जाए, और जिनको हम प्लस करें तो हमारा -x आ जाए। तो अब जरा यहां से देखो, तो 3x प्लस ब्रैकेट में -4x करके देखो, तो प्लस माइनस का आएगा माइनस, 3x -4x हो गया, तो ये तो आ गया -x। तो तुम बगल में एक लाइन ऐसे ही खींच करके ये चीजें भी लिखो, आदत पड़ जाएगी, फिर छोड़ देना लिखना। जब तुम हैबिचुअल हो जाओगे इस तरह से करने के लिए, जब अच्छे से तुमको आ जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो मत लिखना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको तोड़ेंगे। तो यहां तो 2x² था ही, माइनस, अब इस x के जगह पे हमें क्या लिखना है? 3x -4x। तो भाई प्लस 3x है और -4x है, भाई यहां पे साइन कुछ नहीं लिखा है तो मतलब प्लस ही होता है ना, तो प्लस 3x -4x लिख दिया। तो भाई 3x और -4x का मतलब -x ही आएगा ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया तुम्हारा, और यहाँ -6 था इज इक्वल टू 0 कर लो। अब पहले दो टर्म में से हमेशा कॉमन ढूंढो, तो भाई 2 और 3 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x को कॉमन लो, तो ये आएगा 2x और ये आ गया 3। इन दोनों में -4 है
और 6 है, तो भाई 4 और 6 में केवल 2 ही बाहर निकलेगा, और यहाँ तो x तो है ही नहीं, तो केवल 2 ही बाहर निकालो। तो हम निकाल रहे हैं -2 को बाहर, तो -2 जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2 2 जा 4, और ये पूरा x बच गया। अब जब माइनस कॉमन लियो तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 कॉमन ले लिया तो 2 निकल गया, तो क्या बचा 3 = 0। तो ये आ गया 2x + 3, और यहां आ गया x - 2 = 0। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको ढंग से देख लो। अब भाई किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा या तो ये 0 हो जाए तो 0 × दिस 1 0 आ जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए तो दिस × 0 फिर 0 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 के बराबर करो। तो पहले ब्रैकेट को लेके चलते हैं, तो when 2x + 3 = 0, तो 2x की वैल्यू आ गई -3, तो x की वैल्यू आ गई -3/2, ये पहला 0 निकल गया। एंड दूसरा वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर करना है, एंड when x - 2 = 0, तो x = आ जाएगा 2। अब तुम घर पे एक काम करना, x के जगह पे यहाँ पे -3/2 रख करके चेक करना, यहाँ पे x के जगह पे -2 रखोगे, -3/2 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। और तुम फिर x के जगह पे 2 रख करके घर पे चेक कर लेना, x के जगह पे 2 रखोगे तब भी ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। वैसे मैं चेक कर दूं, 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और यहाँ x के जगह पे 2 रखोगे तो -2 -6, -2 -6 हो गया -8, और यहाँ से आया 8, 8 - 8 0। तो ये दोनों जीरोज हैं, ये दोनों क्या है, जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वेरी सिंपल, 2 बार वीडियो देखना, खूब ढंग से देखना, सीख लेना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चिल्लाओगे, अरे भाई कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। ढंग से देखना वीडियो। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये हमारा जीरोज निकल गया। लेकिन हमें केवल जीरोज नहीं निकालना था, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमने निकाल दिया, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बहुत आता है भाई, एकदम तुम्हारी मुट्ठी में है, ऐसे मुट्ठी खोलो क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन आ जाएगा और नंबर तुम्हें बोर्ड में मिल जाएगा, एकदम आसान है। कैसे देखते हैं। तो अब हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो ढंग से देखो 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 देखो। अब हम रिलेशनशिप करने जा रहे हैं, देखो अब हम यहां हेडिंग डाल देंगे कि अब हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन B/L, मतलब बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म है, मेरा लिखने का तरीका है भाई, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, चलो इनको उठाते। अच्छा क्या क्या आया था भाई, -3/2 और 2 आया था ना, -3/2, यार हम तो भूल गए कितना आया था, -3/2 का होल स्क्वायर कर दो और -3/2 यहाँ लिख दो और -6 कर दो, तो 2 × 9/4 और +3/2 -6, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 9/2 प्लस 3/2 -6, 2 LCM हो गया तो 9 3 12 -6, 6 -6 0 आ जाएगा। मतलब हाँ -3/2 और 2 ही आया था ना, अब हम तो मिटा दिए थे, हमको भूल गया था, इसलिए मुझे चेक करना पड़ा, सॉरी, ये टाइम वेस्ट हुआ। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो 2 जीरोज आए थे, एक वाले को बोलो अल्फा, बड़े प्यार से बोलना, -3/2, दूसरे वाले जीरो को बोल दो बीटा, जो कि था 2। ओके, अब हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, पहले हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज, जिसको हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा ही जीरोज है, इनको हमने ये मान लिया, जो हमारा आंसर आया था। तो इनको जरा ऐड करो, तो -3/2 + 2, तो यहाँ 2 LCM हो गया, -3 + 4 हो गया, तो 4 - 3 1 हो गया, 1/2, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो आया वो आ गया 1/2। अब हम क्या करें, यहां देखो, यहां लिखता हूं मैं, तो यह सम ऑफ जीरोज जो आया,
हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 है। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, माइनस। वीडियो को पॉज करके वापस जाके देखना, माइनस चाहिए और ब्रैकेट में चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां माइनस तो हमें दिखा नहीं, तो नहीं दिखा तो माइनस को हम क्रिएट करेंगे। यही तो कला है, यही सीखना है। तो माइनस यहां पहले से लगा लो और इस 1 को -1 लिख दो, माइनस माइनस प्लस तो 1 ही है और ये है 2। ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां लिखूं सम ऑफ जीरोस। अब ये माइनस साइन हमको बाहर पहले नहीं दिख रहा था, हमने इसको जबरदस्ती क्रिएट कर दिया और इसको क्रिएट करने के लिए यहां हमें माइनस लगाना पड़ा ताकि माइनस माइनस वापस प्लस हो जाए और वैल्यू पर फर्क ना पड़ने पाए। तो माइनस यहां लगा दिया हमने। अब ये -1 क्या था, ये देखो यहां पे क्वेश्चन तुम्हारा था पहला वाला, भाई x का कोफिशिएंट यहां से पता करोगे क्या होगा, -1। तो -1 का मतलब वो x का कोफिशिएंट है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है ये, और अपान लिखो, और 2 क्या है, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो 2 के जगह पे लिख दो क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। वीडियोस टोटल मिला करके लगभग 40 मिनट से ऊपर होने जा रहा है, मैंने देख लिया, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सब बताऊंगा। और तो सॉरी, क्योंकि ये दोनों अभी मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वीडियोज ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, यानी लगभग 40 मिनट के करीब में पहुंच रहा है वीडियोज, इसलिए आप इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा वीडियो कवर बना दूंगा। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना यार तुम लोग। अब जरा आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस दिखा दिया कि भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। ओके, अब जरा हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी तो निकालना था, इसलिए मैं 3 वीडियोज को एक में ही ज्वाइन कर रहा हूं। छोटा सा और एक चीज बता दे, जैसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो आपको लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो जल्दी लिख रहा हूं। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा कितना था, अल्फा था तुम्हारा -3/2 और बीटा कितना था 2। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुमको दिखाना था c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो भाई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे तो आपका -6 है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया -3। तो हमें यहाँ क्रिएट करना है, यही कला है, यही सीखना है। यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें -6 चाहिए। तो भाई -6 अगर यहाँ चाहिए तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस -3 ही आएगा। अब ये आ गया -6/2। तो अब जरा देखो -6 क्या है, -6 तुम्हारा है कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। और 2 क्या है, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो भाई इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगला जो वीडियो बनाऊंगा ना, इससे क्वेश्चन खूब सारे बताने वाला हूँ, 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, ढंग से सीख लेना। ओके, थैंक यू, ये सब नोट कर लेना। ओके, लाइक जरूर करना यार, 3 वीडियो ज्वाइन कर दिया मैंने।